कई सारे प्रेगनेंसी टेस्ट अवेलेबल हैं मार्केट में, बट कोई भी टेस्ट बिफोर मिस्ड पीरियड नहीं होता है। यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 7 days आफ्टर मिस्ड पीरियड फॉर द बेस्ट रिजल्ट। कई बार आपको सारे सिम्टम्स होते भी हैं बट स्टिल यू गॉट अ नेगेटिव रिजल्ट, एंड समटाइम्स यू डोंट हैव एनी सिम्टम्स एट ऑल बट स्टिल यू गॉट पॉजिटिव रिजल्ट। सो इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी कि आपकी बॉडी जो है वो हार्मोनल चेंजेस से कैसे रिएक्ट करती है। हर किसी की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है, तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद ही आप 100% श्योर हो सकते हैं कि वेदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर लिटिल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अगेन मैं आप लोगों के लिए मॉम केयर में एक वीडियो लेकर आई हूँ। मॉम केयर में वो सारे टॉपिक्स इंक्लूड करने वाली हूँ जो एक फ़ीमेल की लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आई थिंक जिन भी चीज़ों से फीमेल गुजरती है अपनी लाइफ में, मैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये मॉम केयर की जो सीरीज़ है ये पसंद आ रही होगी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में अलग अलग टाइम पीरियड पे क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। जनरली जब कोई फीमेल वॉमिट करती है या फिर उसे नॉजिया होता है या फिर उसको खट्टा खाने का मन करता है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, बट ऐसा होता नहीं है। इन चीज़ों से हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि कोई इंडिविजुअल प्रेग्नेंट है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में हम बात करते हैं पेरेंटिंग की, बेबी केयर की, मॉम केयर की। ये सभी यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर आपको इन सब की इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। प्रेगनेंसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिलायबल साइन जो होता है वो होता है मिस्ड पीरियड। इससे पहले भी आपको कई तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं जो जनरली कई फीमेल्स में प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें आपको नॉजिया होना या फिर कई बार वॉमिट हो जाता है या फिर हैवीनेस इन ब्रेस्ट या फिर चक्कर आना। तो ये सब सिम्टम्स जो होते हैं ये नॉर्मली जो पीरियड आने से पहले जो सिम्टम्स होते हैं बिल्कुल उसी की तरह ही होते हैं। तो इन सिम्टम्स से ये मान लेना कि आप प्रेग्नेंट हैं ये भी ठीक नहीं है। जब तक आपकी पीरियड की जो डेट है वो मिस ना हो जाए उससे पहले आप ये नहीं मान सकते कि आप प्रेग्नेंट हैं। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट ऑलवेज रिमेंबर योर पीरियड डेट। पीरियड डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर अगर आप डॉक्टर पे भी कंसल्ट करते हैं तो वो भी आपसे आपकी लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड डेट पूछते हैं, जिसको हम LMP कहते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग ही आपका आगे की जो भी आपकी डॉक्टर की जो मतलब फाइल जो चलती है वो इसी डेट के अकॉर्डिंग ही चलती है, और पूरा जो आपके 9 मंथ जो आपके प्रेगनेंसी के होते हैं वो डॉक्टर इसी के अकॉर्डिंग ही आपकी चलाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड डेट है वो हमेशा ही याद रखिए। अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो आप इसे कहीं फ़ोन में आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप कैलेंडर में कहीं टिक कर सकते हैं, बट ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। अब जब आपके पीरियड्स मिस हो जाएं और आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाए, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आपको सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ योर प्रेगनेंसी में जो आपको सिम्टम्स होते हैं वो नॉजिया होना, वॉमिट होना, ब्रेस्ट फुलनेस फील होना। इसके अलावा जो और सिम्टम्स होते हैं उसमें आपका ज़्यादा भूख लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब बार बार टॉयलेट जाना, या फिर कई बार मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। कई फीमेल्स में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये सब जो होते हैं ये बॉडी में एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होते हैं, जो कि फूड की मूवमेंट को काफ़ी हद तक कम कर देता है उस टाइम पर। तो इस टाइम पर डॉक्टर्स आपको प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स भी देते हैं जो कि काफ़ी हद तक रिलीफ कर देती है। कई फीमेल्स में फूड क्रेविंग्स भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि कोई उन्हें स्पेसिफिक फूड ही उनको खाने का मन करता है, या फिर कोई फूड उनको पहले पसंद था और अब उनको अचानक से वो फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें या फिर ये सब सिम्टम्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल कॉमन होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ योर प्रेगनेंसी की, मतलब कि 4, 5th एंड 6th मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी, और वी कैन से दैट 13 वीक्स टू 28 वीक्स ऑफ योर प्रेगनेंसी। सो दिस ट्राइमेस्टर इज मच मोर एन्जॉयबल देन योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि इस ट्राइमेस्टर में आपका नॉजिया, वॉमिट, मॉर्निंग सिकनेस, थकान लगना, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। बट इस ट्राइमेस्टर में आपके जो फिजिकल चेंजेस हैं, मतलब आपकी बॉडी में जो चेंजेस हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं।
क्योंकि आपका बेले साइज, आपका ब्रेस्ट साइज काफ़ी ग्रो कर रहा होता है, आपका जो यूट्रस है वो एक्सपैंड कर रहा होता है एंड साथ ही साथ आपका बेबी जो है वो भी ग्रो कर रहा होता है। बेबी ग्रो करने की वजह से ही आपका यूट्रस जो है वो एक्सपैंड करता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्किन में भी काफ़ी चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपको अपने बेले साइज में एक डार्क लाइन आपको दिख सकती है एब्डोमिनल की तरफ एंड आपकी ब्रेस्ट में, थाइज में आपको स्ट्रेच मार्क दिख सकते हैं जो आफ्टर डिलीवरी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। आपको इस टाइम पे नेज़ल प्रॉब्लम हो सकती है, रात को सोने में सफोकेशन हो सकता है, या फिर वेट गेन की वजह से आपको लेग्स में पेन या फिर स्वेलिंग हो सकता है। ये भी कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। कई बार कई फीमेल्स में गम्स की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सब सिम्टम्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। Now come to third trimester. So थर्ड ट्राइमेस्टर में स्वेलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग जो हर किसी फीमेल में होती है, स्पेशली लोअर बॉडी में, आपकी फीट में, एंकल्स में बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप हर 1 घंटे में अपने लेग्स को थोड़ा सा रेस्ट दें। आपको बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों आपका बेले साइज काफ़ी ग्रो कर चुका होता है, इसकी वजह से आपको रात को सोने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हर 20 मिनट्स में आपको टॉयलेट जैसा फील होता है, तो इस वजह से आप रात को भी प्रॉपर्ली सो नहीं पाते। एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में हर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो नींद के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है। सो लास्ट के 3 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी के लिए भी। सो फ्रेंड्स, कई बार लास्ट ट्राइमेस्टर में ब्रेस्ट पेन भी कई फीमेल्स में होता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो बेबी को फीड कराने के लिए रेडी हो रही होती है, तो ऑब्वियसली ब्रेस्ट पेन होना भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। सो दीज आर द सिम्टम्स विच आर कम्प्लीटली नॉर्मल इन थर्ड ट्राइमेस्टर। ये सब आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है जो कि आपकी बॉडी में उस टाइम पर हो रहे होते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं तो ये सब सिम्टम्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नए होने वाले हैं, बट these are the things which you definitely cherish after you delivering a healthy baby. There is something very beautiful about a pregnancy. All your struggles with nausea, vomit and stress, after going through all these you feel worth when you first time hold your baby. So friends, this is all in this video and thank you so much for watching this video. I hope आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करिए, और जो भी आपके प्रेग्नेंट फ्रेंड्स हैं या फैमिली फ्रेंड्स हैं जो कि ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो डेफिनेटली आप उनके साथ ये शेयर करिए, थोड़ी बहुत उनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो पाएगी। सो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।